नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है जेडीके, जेआरई, जेवीएम और जेआईटी। जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है और जेवीएम क्या होता है और जेआईटी क्या होता है, तो हम चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जेडीके जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट, जेडीके का पूरा नाम जावा डेवलपमेंट किट। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जिसका उपयोग करके प्रोग्रामर बड़ी ही आसानी से जावा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है। अगर आपको जावा के अंदर एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? जेडीके की। किसकी? जेडीके की। जेडीके एक पूरा डेवलपमेंट टूल किट है और इसके इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। जेडीके में जेआरई लाइब्रेरी और डेवलपमेंट टूल्स मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जेआरई को रन टाइम बी कहते हैं। जेआरई जेडीके डेवलपमेंट किट का ही भाग होता है। जेआरई जेडीके का ही भाग होता है और जेआरई जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल का एक ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। जेआरई क्लास लाइब्रेरी के ग्रुप और अन्य फाइलों को हम कंटेंट किए रहता है जिसे रन टाइम में जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन का प्रयोग करते हैं तथा जेवीएम को भी कंटेंट किए रहता है। अगर किसी जावा प्रोग्राम को सिस्टम में रन करवाना चाहते हैं तो हमें जेआरई इंस्टॉल करना होगा। अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर या कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम चलाना है तो हमें किसकी जरूरत होगी? जेआरई की, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की। अब हम बात करते हैं जेवीएम। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन का मतलब जेवीएम का पूरा नाम जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है जिसे रन टाइम एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाता है। ये क्या करता है? रन टाइम एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है। जेवीएम बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और अंत में नेटिव मशीन कोड को जावा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करता है, ईएक्सी फाइल बनाता है। जेवीएम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तथा आउटपुट को जनरेट करता है। जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जेवीएम होता है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसे रन करवा सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने जो प्रोग्राम बनाया जावा के अंदर, जो भी प्रोग्राम बनाया उसे हम किस में सेव करेंगे? डॉट जावा के अंदर। किसमें? डॉट जावा के अंदर। फिर जावा सी कंपाइल करेगा प्रोग्राम। जो भी प्रोग्रामर है वो क्या करेगा? कंपाइल करेगा। कंपाइल करेगा तो उसकी एक फाइल बनेगी बाइट कोड के अंदर। बाइट कोड फाइल बनेगी डॉट क्लास नाम से। किस नाम से? डॉट क्लास नाम से। अब जो डॉट क्लास फाइल है इसे आप जेवीएम के द्वारा विंडोज लाइनेक्स में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जेआईटी जेआईटी जस्ट इन टाइम। जावा में जेआईटी का जेवीएम का भाग होता है। जावा में जेआईटी किसका भाग होता है? जेवीएम का भाग होता है, यानी कि उसी का पार्ट होता है। ये पिछले स्तर की तुलना में कई बार एग्जीक्यूट निष्पादित कर मतलब प्रदर्शन को क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। शब्दों में मतलब दूसरे शब्दों में कहे तो ये लंबे समय तक चलने वाले प्रोग्राम कंप्यूटर गहन कार्यक्रम है। मतलब जो सर्वोत्तम प्रदर्शन वातावरण को प्रदान करता है। कौन? जेआईटी। ये संकलन मतलब रन टाइम पर जावा एप्लीकेशन को डिस्प्ले को अनुकूलित करता है। यानी कि ये जेआईटी किसका पार्ट है? जेवीएम का पार्ट है। ये एग्जीक्यूटेड प्लेटफॉर्म मेनी टाइम्स, आप जितनी बार इसको चला रहे हो उतनी बार ये क्या करेगा? उसे फास्ट करने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि यूज जावा का कहां यूज होता है। जावा का कहां यूज होता है? हम जैसे कि बात करें कि गेम्स बनाने के लिए हम जावा का यूज करते हैं।
डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा का यूज करते हैं हम। एडोब रीडर, मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस आदि को डेवलप करने के लिए भी हम जावा का यूज करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए भी हम जावा का यूज करते हैं। और एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक्स आदि के लिए हम किसका यूज करते हैं? जावा का यूज करते हैं। थैंक यू।